नमस्कार। जनता की अदालत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। जनता की अदालत में आज एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संघर्ष की बात की जाए, आंदोलन की बात की जाए, जन समस्याओं को लेकर के सड़क से सदन तक लड़ाई की बात की जाए, तो निश्चित तौर पे अगली भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम साहब आज जनता की अदालत में आ चुके हैं और जनता की अदालत के कटघरे में भी हैं। जनता के कुछ सवाल हैं जिस पर आज हमारी वार्ता होगी कांग्रेस के मऊ के जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम साहब से। जी, आज आप कटघरे में हैं, जनता की अदालत के कटघरे में हैं और जनता का आपसे सीधे सवाल ये है कि जनता के मुद्दों की लड़ाइयां आप लोग सरकार के खिलाफ कब शुरू करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेशनल कवरेज के आपको और संवाददाताओं को मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ऐसा अवसर दिया है और सवाल आपके भी बहुत ही मुद्दों से हैं। मैं जब जिला अध्यक्ष बन के आया था यहाँ पे तो लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई है। आपको बता दूं कि 144 धारा जब से ये सरकार आई है लगातार कोई आवाज़ न उठा सके, 144 धारा लागू हमेशा रखते हैं ये लोग। उसके बावजूद भी हम लोगों ने संघर्ष किया। सिलेंडर लेकर जब महंगा हुआ सिलेंडर तो सिलेंडर लेकर हम लोग जो है कलेक्ट्री के अंदर तक गए, मुकदमा लिखा गया लेकिन हम लोगों ने माना नहीं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने बीच में जो इन्होंने पेट्रोल पे भी दाम बढ़ाया, डीजल पे दाम बढ़ाया, सीएनजी पे दाम बढ़ाया, तो हम लोगों ने सारे जिला के और भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हर पेट्रोल टंकी पर हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया। उन आंदोलन के साथ ये भी हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया था कि लोगों को ये पूछा जाए कि आखिर आप चुपचाप बढ़े हुए दाम में आप उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उनका साफ साफ ये था कि हम लोग थोड़ा आम नागरिक हैं, हम लोग जो है पुलिस के उससे बचना चाहते हैं। इस सरकार आप ये कहना चाहते उससे हैं, बचना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जनता जो है भय की जिंदगी जी रही है। देखिए, इसमें हकीकत है जी, जो हम लोग सामने आया है। किसान आंदोलन में हम दोनों जिला अध्यक्षों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था सरकार के माध्यम से, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे साथी रमन जी थे और सारे अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता आंदोलित हुए, आए, कलेक्ट्री पर हंगामा किया, इन लोग बंद भी हुए। मैं बड़े ही दमदारी से कहना चाहूँगा कि उस समय समाजवादी पार्टी का भी चल रहा था लेकिन हमारी संख्या 32 थी भैया, और सुधाकर भाई के जोड़ कर ये लोग 19 लोग बनते समाजवादी पार्टी से। इसमें हम लोगों का संख्या अधिक थी लेकिन सब कुछ के बावजूद भी लाठीचार्ज भी आपके सामने हुआ। अध्यक्ष, एक मिनट, सत्ता में समाजवादी पार्टी की संख्या अधिक है, आंदोलन और गिरफ्तारी में कांग्रेस की संख्या अधिक है, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, कहना यही है कि आज के जो हालात है, जो ये कहीं ना कहीं लोग इमरजेंसी का नाम लेते हैं, दुर्भाग्य है कि इमरजेंसी में कम से कम चौथा स्तंभ खड़ा था जी, खुल के बोलता था। आज जो है सारी मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन मैं सोशल मीडिया को मैं बधाई दूंगा कि वो आज भी उससे डरे नहीं हैं। अगर डर जाते तो शायद हम लोगों की आवाज़ जो भी दिखलाई दे रहा वो भी नहीं दिखाई देता। मैं आप लोगों को इसके लिए बधाई दूंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज जो है बंधुआ मजदूरों की तरह मोदी जी की सरकार के सामने काम कर रही है। एक डर और भी, देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये सरकार जो दो व्यापारी अडानी और अंबानी के पैसों का खुला खेल जो देश में चल रहा है, बनी बनाई सरकारों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, अच्छी खासी सरकार चलती हुई सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है। पैसे से पहले प्रयोग होता है, उसके बाद ईडी लगाई दी जाती है। अब देखिए, बिहार में अभी थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन का कुछ आसरात थे, ईडी पहुंच गए। पैसा भी वहाँ ज़्यादा पाया गया, शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी के घर में पैसा बहुत पाया गया है। तो ये बताइए कि अगर आज के डेट में हम लोग तो प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके कोष में जो आया है पैसा, जो आपदा में, उस पैसों का भी तो आप विवरण कर दिए, क्यों उसको आपने सूचना विभाग से अलग कर दिया? आप बहुत साफ हैं, तो आप बहुत सारी योजनाएं हैं
बहुत सारी योजनाएं अभी उद्घाटन नहीं हो रहा, पुल तमाम गिर जा रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मऊ जनपद में अध्यक्ष जी 4 विधानसभाएं आती हैं, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद और मऊ सदर। जी। कभी देखा जाए तो घोसी भी लोकसभा में जो है कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, और यहाँ से लगातार जो है कांग्रेस के जो है कल्पनाथ राय जी जो है चुनाव जीते और इसको दुल्हन की तरह से सजाने का भी काम किया, नए जिले का सृजन भी किया। कभी जो है मऊ तहसील हुआ करता था आजमगढ़ जिले का, बाद में मऊ को जिला भी बनाया गया, मऊ का काफी विकास भी हुआ। लेकिन पिछले 2 दशक से देखा जाए तो कांग्रेस जो है कहीं पटल पे दिख नहीं रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो? देखिए, कारण हमें लगता है कि पूर्व में 2004 के बाद से जी लगातार थोड़ा सा उनके स्वर्गीय कल्पना तक जाने के बाद सुधा जी का एक 2 इलेक्शन थोड़ा सा संघर्ष में नजर आया, लेकिन उसके बाद जो भी यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति रहे, जो जिला अध्यक्ष भी रहे, उन लोगों के दौर से ही, चूँकि मैं भी महासचिव रहा, कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ कि जो भी होता था कमरे में ही होता था, बाहर कभी कांग्रेस निकल के नहीं आई। लेकिन कमी यह कांग्रेस की यही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता बहुत हैं कांग्रेस के, लेकिन वो खुल के सामने गांव में अगर चट्टी चौराहा पे आ जाएं और आज कांग्रेस की बात करने लगे कि आज़ादी कैसे मिली, किसानों को कांग्रेस ने क्या दिया, सूचना का अधिकार दिया, खाने का अपने खाद्य गारंटी रोजगार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, ये चीज़ें हमारे कार्यकर्ता कहीं बोल नहीं रहे हैं। ये लगभग 18 वर्ष के बीच में हमने ये देखा कि कहीं भी संघर्ष रोड पे देखने को नहीं मिला। यानी सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस, आपका कहना यही है कि सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे संघर्ष करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन मैं अब कहना चाहूँगा कि इधर जो अजय कुमार लल्लू की जब अध्यक्ष थे उनके समय शुरुआत हुई, और आज हमारे जाबाज और निर्भीक अध्यक्ष अजय राय जी ने जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, अभी जल्दी हम लोगों ने विधानसभा घेराव में आपने देखा एक हम लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता जो आज दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो संघर्ष का एक रूप था जिसमें हम लोग भी थे, हम लोग भी सांस से आप ये तो नहीं, लेकिन हम लोग विधानसभा घेरने का कोशिश किया। अध्यक्ष आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय जी चुनाव लड़े थे और संघर्ष हुआ कि उनके लंबे टारगेट को समेट करके 1.5 लाख के आगे, इसमें 2 राय नहीं है भैया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपसे कि यह इसमें हकीकत है कि 12 बजे के बाद आपने देखा होगा कि इनका चुनाव आयोग का प्रसारण भी बंद हो गया था, और ये उस समय तक जो मात्र 5 या 6 हज़ार वोट से अभी अजय राय जी लीड कर रहे थे। बाद में चल के जो है बताइए कि एक प्रधानमंत्री, और भी बताते हैं बीजेपी के लोग कि हमारा विश्व में डंका बज रहा है। ये डंका कहाँ गया? जो डंका बजाने वाला बनारस में सिमट के 1,40,000 में आ गया। ये मैं अपने अजय जी की, कांग्रेस पार्टी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का जो पद यात्रा है, जिसमें लोगों से मिले, लोगों की बातें सुनी, और किसानों की लड़ाई कांग्रेस लगातार लड़ रही है और लड़ेगी और लड़ती रहेगी। हम लोगों का पूरा भरोसा है आगे आने वाले दिन में ये लड़ाई हम लोग न्याय पंचायत से लेकर सदन तक जाएंगे। हमारे राहुल गांधी जी का ऐलान भी है कि हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक MSP नहीं ऐलान कर देते हैं ये, हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक कि ये इनका अत्याचार जो बुलडोजर है उसका नियम है, आप चलाओ ना, लेकिन कोर्ट से फैसले के बाद चलाइए। ये कौन सा फैसला है कि वो बंद नहीं हुआ अभी, जब तक वो अभी पकड़ के जेल से ला रहे हैं और उसके बाद बुलडोजर चला रहे हैं? ये अन्याय है। एक जो है लोगों के अंदर भावना बन चुकी है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज विधानसभाओं के चुनाव में जिन जिन सीटों पे जाते हैं भाजपा वहां चुनाव नहीं हारती है। और इस बार जो है ना, वो दिल्ली की चुनाव में बता देगा कि योगी जी 14 जनसभाएं उनकी लगी हैं, कल 3 धुआंधार जनसभाएं दिल्ली में। वो आने वाला समय बता देगा योगी जी का। जो इनका एक क्रेज है, जो ये एक बिंदास बोलते हैं, इनके पास है क्या? हिंदू मुस्लिम, इनके पास किसानों की समस्या नहीं है, लड़के बेरोजगार हैं, इनकी समस्या नहीं है, इनके पास MSP रेट नहीं दे सकते। देश में बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस पर नहीं सुनेंगे। आपके रबड़ पर, पेंसिल पर, बच्चों के पढ़ाई पर, हॉस्टल पे, सारी चीजों पे GST, यहाँ तक कि एप्लीकेशन जो नौकरी के लिए दी जाती है उस पर भी GST। ऐसी सरकार हित में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जितनी सीटों पर बाबा की जनसभाएं हुई थी, हरियाणा की सारी सीटें जो है बीजेपी ने जीता था। देखिए, कुछ लोग नहीं समझ पाए, उसका जवाब उत्तर प्रदेश दे दिया है 2000। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें, हम चुनाव की बात करना, विधानसभा की चुनाव करें, चुनाव की बात करना, 9 में 7 सीटें बीजेपी निकाली। लेकिन देखिए, राम मंदिर का जो इन्होंने मुद्दा उठाया था,
वो अन्य जगहों पे लोगों ने उसको थोड़ा केयर किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका जवाब इस चुनाव में दिया। चुनाव में तो उसके बाद उपचुनाव में 24 के चुनाव के बाद बाबा की छवि तो सुधरी है ना। 7 विधानसभाओं में बाबा ने जीता है। ये कहाँ नौकरी दे रहे हैं, कहाँ ये स्कूल की शिक्षा में कहीं बताइए 30,000। लेकिन जनता का विश्वास तो जीतने में बाबा कामयाब कहीं रहे नहीं है, हैं। कहीं नहीं है। 7 विधानसभाएं जीते हैं, लाख नौ जीते हो। देखिए ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, लेकिन मिल्कीपुर में क्या हो सकता है? मिल्कीपुर में देखिए सत्ता का खेल है। जब ये इनका चुनाव आयोग ही जो है गूंगा और बहरा हो, अब यानी दिल्ली में आप लोग अपने पहले ही हार आप लोगों ने नहीं मान नहीं रहे हैं। देखिए बीजेपी हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लें किसी एक विधानसभा में। जिस तरह से महाराष्ट्र में लोगों ने प्रयास किया, उसको दबाने का प्रयास किया, उस गांव में फोर्स भेजकर उसको दबाने का प्रयास किया, इनको हिम्मत है तो मिल्कीपुर में थोड़ा सा बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। दूध का दूध, दही का दूध, का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार येन केन जनता का एक सवाल है, जनता का सीधे कांग्रेस से सवाल है कि क्या 2027 में आप स्वतः चुनाव लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों के साथ मिलकर के चुनाव? देखिए ये तो नेतृत्व का मामला होगा, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी करेंगे जी। हाँ, ये हम लोग मौका मिलता है तो आप चारों विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, लेकिन अब नेतृत्व उस पर क्या फैसला लेता है वो हमारे अगर गठबंधन होता है तो मऊ के किन किन विधानसभाओं में आपकी दावेदारी हो सकती है? आप जिलाध्यक्ष के ऐसे बता सकते? देखिए हम लोग तो मांग करेंगे कि कम से कम 2 सीटें हमको मिले। 2 सीटें, अगर एक ही सीट मिलती है तो कौन सी विधानसभा आप मांगने का प्रयास करेंगे? भाई जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के लोग उन्हीं क्षेत्रों को चुनते हैं जहाँ माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है, मैं भी कहूँगा एक माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र आप ले लीजिए, एक माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र हम लोगों को दे दीजिए। 2 माइनॉरिटी क्षेत्र है, एक मऊ सदर दे दीजिए और एक घोसी है जी। अगर इसके बाद तो फिर एक मधुबनी बचाना, वहाँ तो सुरक्षित है। तो अब जो भी वो परिस्थिति मधुबन विधानसभा के विधायक तो कभी गवर्नर भी हुआ करते, धुनी के लड़के जो हैं, तो आपको अमरचंद पांडे भी जीते थे हमारे यहाँ, तो सुभाष यादव भी घोषित से जीते हैं पटना जी के। ये तो 2004 के पहले की, ये पहले का है जी। लेकिन देखिए ग्राफ उठेगा जी, निश्चित उठेगा। अब राहुल जी का कार्यक्रम भी हमारे उत्तर प्रदेश में पद यात्रा होने वाली है। तो जनता की अदालत में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इनकाब आलम साहब मौजूद थे। चारों विधानसभाओं में 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में चारों विधानसभाओं पर आपकी तैयारी शुरू हो गई है, बूथ स्तर पे काम हो रहा है। अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो चारों विधानसभाओं पर बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, ऐसा कहना है। अगर गठबंधन होता है तो 2 माइनॉरिटी का विधानसभा है, एक मऊ सदर विधानसभा और दूसरा घोसी, दोनों में से एक सीट जो है आप जरूर मांगेंगे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनता की अदालत कार्यक्रम।